समुद्र मंथन। जी हाँ दोस्तों, समुद्र मंथन की स्टोरी हमने कहीं न कहीं अपने बड़े बुजुर्गों या परिवार से सुना और टेलीविजन पे मिली जुली हुई देखी है, लेकिन इसके बारे में हमें पूरी सच्चाई नहीं पता है। जी हाँ दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग कहानी को सुनने के लिए और इसके रियल फैक्ट को जानने के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहें। मैं ये आज कहानी में बताऊंगा कि कैसे हुआ कल्कि का जन्म और क्या था पूरी सच्चाई और क्या था समुद्र मंथन के फैक्ट और कैसे पड़ा इस समुद्र मंथन का श्राप। दुर्योधन का जन्म भी हुआ। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि समुद्र मंथन की स्टोरी से दुर्योधन और कल्कि का क्या लेना देना है, तो दोस्तों यही चीज सुनने के लिए हमारे वीडियो से बने रहे। दोस्तों, समुद्र मंथन और इस श्राप की शुरुआत होती है ऋषि दुर्वासा से। ऋषि दुर्वासा जो कि त्रिलोकी महादेव के अंश अवतार, वो एक बार पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण यानी घूम रहे हैं। घूमते घूमते उनके रास्ते में के आगे एक सुंदर स्त्री जो कि उनके हाथों में एक माला थी जो कि पूरी चमक रही थी और अपने सुगंध से पूरी हवा डल रही थी। ऋषि दुर्वासा ने उस माला की मांग की, जिसे उस स्त्री ने दुर्वासा को प्रणाम करते हुए उस माला को दे दी। माला को लेकर ऋषि दुर्वासा अपने रास्ते से आगे बढ़ने लगे। उसी वक्त देवराज इंद्र और अपने सफेद हाथी के साथ यानी ऐरावत के साथ पृथ्वी लोक के पास निकट आ रहे थे। ऐरावत पूरी तरह से क्रोधित था, जो शांत नहीं हो रहा। ये चीज देखकर ऋषि दुर्वासा ने अपनी उस सुगंधित माला को फेंक कर इंद्र को दिया। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पे डाला। ऐरावत बहुत गुस्से में था, जिसके कारण उसने अपने सूंड से उस माला को लिया और जमीन पे फेंक दिया। यह चीज देखकर ऋषि दुर्वासा को अपने अपमान का आभास हुआ, जिसे अपने अपमान को समझकर उसने इंद्र को श्राप दे दी। जी हाँ दोस्तों, ये चीज सुनते ही इंद्र अपने ऐरावत से उतरकर ऋषि दुर्वासा से माफी मांगने लगे, लेकिन ऋषि दुर्वासा अपने वचन पे पक्के थे और उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरी माला का अपमान किया है, मेरी दी हुई वस्तु का अपमान किया, वैसे ही तुम्हारी भी राज या त्रिलोक में पूरी तरह से सब चीज छिन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और वो इस श्राप को देते हुए आगे बढ़ गए। फिर देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पे बैठकर अमरावती, जो कि उनके स्वर्ग में एक स्थान है, वहाँ पे चले गए। वहाँ पे जाने के बाद कुछ दिनों बाद देवराज इंद्र और स्वर्ग लोक में तीनों लोक में यह श्राप का असर होने लगा। पूरे धरती लोक या पूरे तीनों लोक में फसल फूल ये सब नष्ट होने लगे, हवा प्रदूषित होने लगी, किसी भी घर में दीप हवन होना बंद हो गए, कोई भी आदमी धर्म के प्रति जागृत नहीं था। ये सब होते ही देवराज इंद्र घबरा गए और वो अपने पूरे देवगण के साथ भगवान ब्रह्मा के पास गए। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें भगवान विष्णु, हमारे सनातन धर्म में पर ब्रह्म भी कहा जाता है, उनके पास सब गए। ब्रह्मा भी उनके पास गए। फिर ब्रह्मा और देवराज इंद्र और सभी देवगण उन्हें प्रसन्न करने हेतु प्रार्थना की, जिसके कारण भगवान विष्णु आए और कहा अपने भाई यानी कि दानव। जी हाँ दोस्तों, देवता और दानव भाई हैं। इसके बारे में मैं अगली स्टोरी में बताऊंगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अपने भाई यानी कि दानव से सागर में मद्राचल पर्वत एक मंथन करना हो, जिसके लिए तुम्हें दानव की भी सहायता लेनी होगी। फिर देवराज इंद्र ने कहा कि उसमें से अमृत निकलने के पश्चात दानव भी आधा हिस्सा मांगेंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि इसकी चिंता तुम मेरे पे छोड़ दो और जाकर उन्हें इस चीज के लिए मनाओ। फिर जाकर क्या था, भगवान देवराज इंद्र ने जैसे ही अमृत की बात कही, दानव खुद से ही तैयार हो गए। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या था, क्षीर सागर में मद्राचल पर्वत को ले जाकर भगवान विष्णु का 10 अवतार में से एक कछुआ का अवतार या टर्टल का अवतार कहा जाता है, उसे मद्राचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण किया। उसके बाद वासुकी नाग को देवगण वासुकी के पूंछ की तरफ और दानव वासुकी के मुख के तरफ हुए और फिर मंथन स्टार्ट हुआ। मंथन के स्टार्ट होते ही सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसके कारण सब पूरी तरह से वो सागर में गिरने लगा, जिसके कारण फिर भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। इसे पार्वती जी ने उनके गले में ही रोक दिया। इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। उस विष के कारण भगवान शिव का गला नीला पड़ गया था। इसी कारण हमारे सनातन धर्म में ये भी मान्यता है कि ये चीज श्रावण मास में हुआ था, इसीलिए उन्हें दही दूध या जल से अभिषेक कर उन्हें शीतल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र मंथन की स्टार्ट होते ही हलाहल विष, उसके बाद कामधेनु गाय, ये कामधेनु गाय इतनी असमय थी जिसे कुछ भी मांगो वो पूरी हो जाती थी। तो उसके बाद उच्चैठ श्रवाव घोड़ा और ऐरावत हाथी, कामो शुभम मणि, कृपा कल्प वृक्ष और माता लक्ष्मी, धनवंतरी हाथ में कलश
कलश लिए हुए अमृत का। जी हाँ दोस्तों, ये वही धन्वंतरी है जो कि हम लोग धनतेरस के रूप में मनाते हैं। जैसे ही दानवों अमृत को देखा तो उन्हें एक प्रसन्नता हुई। फिर उस दानव ने उस अमृत को धन्वंतरी के हाथ से छीन लिया और छीन कर खुद ही पीने लगे। लेकिन पीने से पहले ही भगवान विष्णु ने अपना एक अवतार धारण किया जिसको मोहिनी अवतार कहा जाता है। उस मोहिनी अवतार ने दानव को इस तरह मोहित कर लिया और उनके हाथ से अमृत कलश छीन कर देवताओं को दे दिया। लेकिन उस दानव में से एक दानव देवताओं के झुंड में घुसकर देवताओं का रूप धारण करके उस अमृत को पी लिया और पूरे देवगण ने अमृत को पिया। जैसे ही सबको पता चला कि वो देवता नहीं दानव है, चिल्लाने लगे। तब भगवान विष्णु अपने वास्तविक अवतार में आए और उसको 2 भाग में काट दिया, जिसे राहु केतु के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, देवताओं अमर हो गए और उन्होंने ये चीज देखकर दानव को पता चल गया कि हमारे साथ छल हुआ। इसी कारण सब लड़ने लगे। लेकिन देवताओं ने अमृत पी लिया तो क्या था, दानव और देवता में भीषण युद्ध हुआ। जिस पश्चात दानव हार गए और अपने पाताल लोक में चले गए। देवता भी स्वर्ग लोक में चले गए। फिर से हवन आदि धर्म के रास्ते पे सब चलने लगे और फसल फूल सब उगने लगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कल्कि का जन्म और दुर्योधन का जन्म, ये चीज बहुत मिस्टीरियस है। जी हाँ दोस्तों, जब हलाहल विष निकला था तो भगवान शिव ने जिस विष को पिया उसमें से 2-3 बूंद नीचे गिरा, जिससे कल्कि का जन्म हुआ। उस विष से कल्कि का जन्म हुआ और माना जाता है कि कल्कि का एक अंश अवतार या एक हिस्सा दुर्योधन था, जिसने पूरी महाभारत को रच दिया। जी हाँ दोस्तों, तो कल्कि कितना शक्तिशाली होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।